तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ जो आज इस कोर्स में आप क्या क्या सीखोगे उसके बारे में। जैसे कि आपका ट्रेनिंग कोर्स में आपका इंक्लूडिंग है आपका इंडिविजुअल सैलरी इनकम, जो इनकम टैक्स का पार्ट है, जो इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम सैलरी, यूए बिल जनरेट करना। उसके बाद आपका इक्विटी शेयर बाइंग सेलिंग का जो एक एंट्री होता है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का भी कैलकुलेशन होता है, उसका भी एक। और बैंक लोन मंथली रिपोर्ट, और जीएसटी रिटर्न फाइलिंग का प्रोसेस। जीएसटी और 1 होगी आपका, जीएसटी 3 भी होगी आपका। टीडीएस रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस, टीडीएस ऑन सैलरी एंड टीडीएस ऑन अदर देन सैलरी का पार्ट है। टीडीएस ऑन जो सैलरी है उसका एक कैलकुलेशन होता है, जो इनकम के हिसाब से उसका कैलकुलेशन होता है, जो हर महीने कितना टीडीएस डिडक्ट होगा उस हिसाब से कैलकुलेशन होता है उसका। टैक्स इनवॉइस जनरेट करना, उसके बाद आपका डिलीवरी चालान जनरेट करना, परचेस ऑर्डर पीओ जिसको बोलते हैं, परचेस ऑर्डर जनरेट करना, उसका बैंक स्टेटमेंट अपडेट करना, और यूए बिल, ई इन्वॉइसिंग, ये सारा चीज़ जनरेट करना। और ये सारा चीज़ आपका टैली में जनरेट होता है। उसके बाद आपका स्टॉक मेंटेनेंस, मैन्युफैक्चरिंग जर्नल एंट्रीज टैली में। आपका रॉ मटेरियल कन्वर्ट टू फिनिश गुड्स, ये मैन्युफैक्चरिंग एंट्री है इसका आपका। और जॉब वर्कआउट एंड जॉब वर्क का प्रोसेस। जॉब वर्कआउट का प्रोसेस क्या होता है, जॉब वर्क का कॉन्सेप्ट है, मान मान लीजिए आपका ही रॉ मटेरियल से आप थर्ड पार्टी को भेज रहे हो, वो आपको फिनिश करके देगा। ये आपका जॉब वर्कआउट का पूरा कॉन्सेप्ट है। उसके बाद आपका कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी का एक एंट्री होता है। और अकाउंट्स फाइनलाइजेशन, आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है, एयर टैली का एंट्री है। और आपका इसमें एस टी सी एल टी सी जी कैलकुलेशन है। इनकम टैक्स का भी पार्ट है इसमें। इनकम फ्रॉम सैलरी एंड इनकम फ्रॉम अदर देन सैलरी का पार्ट है इसके अंदर। और इसमें बहुत सारा जेम टेंडर में कैसे पार्टिसिपेट करना होता है, और उसके बाद पार्टिसिपेट करने के बाद आपको ऑर्डर मिल गया तो उसका क्या प्रोसेस है, उसको कैसे पूरा ऑर्गेनाइज करना होता है, पूरा डॉक्यूमेंट्स, वो पूरा डिटेल हम सीखेंगे। और उसके बाद आपका लेजर रिकॉन्सिलेशन के अंदर आपको एक डेटर्स एंड क्रेडिटर्स का लेजर रिकॉन्सिलेशन होता है, उसका फुल प्रोसेस हम देखेंगे इस वीडियो में। कोर्स के अंदर आपको वी लुकअप एंड एक्स लुकअप का पूरा प्रोसेस, इनका इंडेक्स मैच का ये पूरा आपको एडवांस एक्सेल का पार्ट मिलेगा इसमें, जो अकाउंटिंग के लिए लगता है। उसके बाद आपको इसमें मैंने बहुत सारा स्क्रीनशॉट ले लिया पहले। इसमें देख पाओगे आप मैन्युफैक्चरिंग, इसमें मैन्युफैक्चरिंग एंट्री है टेलीप्राइम में। ये आपका मेरा जो फिनिश गुड्स है वो आपका एलजी डेस्कटॉप है, उसको मैन्युफैक्चर करने में कितना आइटम लगा है वो पूरा डिटेल्स इसमें है। उसके बाद आपका सेल इनवॉइस जनरेट हो गया। सेल इनवॉइस के बाद आपका जनरेट हुआ है एक परचेस हुआ है, जो इम्पोर्ट परचेस बोलते हैं इसको। इसमें आप देख पाओगे जो इम्पोर्ट परचेस हुआ है इसमें। उसके बाद ये आपका जो एंट्री आप देख रहे हो, ये आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है, लेकिन ये एक जॉब वर्क आउट है। जॉब वर्क आउट के लिए जॉब वर्कर है, उसके अगेंस्ट वो एक सर्विस दिया है, उसके अगेंस्ट एक जब मैं पेमेंट कर रहा हूँ उसको टीडीएस डिडक्ट करके पेमेंट करना हो। सो टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्टर बेसिस है, सेक्शन 194C में डिडक्ट हुआ है। और उसके बाद आपका जो ये आपका कास्टम ड्यूटीज़ है, ठीक है। कास्टम ड्यूटीज़ का जो एक एंट्री का प्रोसेस होता है, ठीक है। कास्टम ड्यूटीज़ के अंदर बहुत सारा जो लेबर चार्जेस है, शिपिंग लाइनर का भी चार्जेस है, ठीक है। वो पूरा वायर हाउस का चार्जेस होता है, इंश्योरेंस का भी चार्जेस है इसमें। डीओ एंड आईएचसी चार्जेस बोलते हैं इसको, डिलीवरी ऑर्डर का चार्जेस है इसमें। और जो एक पार्टी है इंटरनेट सप्लाई चेन सॉल्यूशन, ये आपका सीएचए है, कस्टम क्लियरेंस हाउस है इसका, इसको बोलते हैं। और इसमें जो आप देख रहे हो ये आपका एक जॉब वर्क आउट जो हो रहा है उसका एक प्रोसेस है। जॉब वर्क आउट में क्या होता है कि मेरे को क्या चाहिए, मेरे को मेरा जो प्रोडक्ट है फिनिश गुड्स है, वो मान लीजिए आप डेल डेस्कटॉप है, मान लीजिए एलजी डेस्कटॉप है। अरे ये जो आप देख रहे हो ये रॉ मटेरियल्स है, मेरे बीआर से जो रॉ मटेरियल जा रहा है मेरा जो थर्ड पार्टी के पास, उसका ही पूरा डिटेल्स है इसमें। उसके बाद आप जो ये देख रहे हो ये बिल ऑफ एंट्री है, जो इंडियन कस्टम्स का पूरा बिल ऑफ एंट्री है। इस बिल ऑफ एंट्री को देख देख के आपको टैली में एंट्री करना होता है, पूरा अकाउंटिंग होता है इसका। तो आपको इसमें सीखने को यही मिलेगा, आपको रियल अकाउंटिंग पूरा एक्सपीरियंस मिलेगा आपको, पूरा एकदम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ। ये पूरा कस्टम है, इसमें पूरा डॉलर में मेंशन किया है रेट वेट। इसमें रेट देख सकते हो कितना एक्सचेंज रेट चल रहा है इसमें। 86 पे 86 के आसपास ही होगा, 86 की 87 के आसपास होगा।
इसमें जो आप देख रहे हो ये आपका हो गया आपका जो एक स्विफ्ट का भी होता है जो इंपोर्ट पेमेंट के अगेंस्ट जो पेमेंट होता है, तो उसको स्विफ्ट का भी बोलते हैं। तो स्विफ्ट कॉपी के अगेंस्ट क्या क्या रेट चल रहा है, उस हिसाब से क्या वैल्यू में पेमेंट किया है, पूरा डिटेल्स इसमें दिया है इसका। उसके बाद आपका ये आप जो बिल देख रहे हो ये आप चाइना का बिल है। तो इंपोर्ट के अगेंस्ट कैसे क्या एंट्री करना होता है, पूरा ये जो बिल देख देख के ही एंट्री होता है, पूरा अकाउंटिंग ऐसे ही होता है। ये पूरा चाइना का बिल है, ये पूरा ये कनाडा का बिल है, ठीक है। पैटर्न एंड कुक का ये इसका बिल का नेम है उक्सी हाईटेक प्राइवेट लिमिटेड। इसमें एमिकॉन लिमिटेड है। ये पूरा सब चाइना का बिल है, ठीक है। इसमें सब कुछ देखिए जो डॉलर में मेंशन किया है, पूरा सब कुछ देखिए, पूरा सब कुछ डॉलर में है। उसके बाद आप देखोगे जेम टेंडर के अगेंस्ट। तो जेम टेंडर ये आपका जेम का एक बीड है और ये आपका कॉन्टैक्ट नोट है। आप जेम में जब पार्टिसिपेट करोगे उस टाइम आपको ये सबमिट करना होता है जेम बीट का डॉक्यूमेंट्स। आपको जब ऑर्डर मिलता है जेम पोर्टल से तब इसमें ऐसे दिखना हो, इसका कॉपी ऐसे आता है। इसमें सब कुछ लिखा है, ऑर्डर वैल्यू कितना है, ठीक है। इसमें सब कुछ इसमें मेंशन किया है। देखिए इसमें और भी जूम कर देता हूँ मैं, इसमें 10 lakhs के ऊपर इसमें लिखा है। तो उसके बाद आपका ये होगी आपका बैंक गारंटी। मान लीजिए बैंक गारंटी कब देना होता है, बैंक गारंटी मान लीजिए आपका कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, तो बैंक गारंटी मान लीजिए 1 मंथ के अंदर अंदर आपको डिलीवरी करना होगा, तो आपका डिलीवरी डिले हो गया, तो उस टाइम आपको बैंक गारंटी देना होता है। कोई डिपॉजिट के 1 साल के लिए 2 साल के लिए होता है बैंक गारंटी। आपका आप जो फाइनल इन्वॉइस जनरेट करोगे ये आपका जेम पोर्टल से इन्वॉइस जनरेट होता है। ये आपका जेम पोर्टल से इन्वॉइस जनरेट हुआ है और इसमें आपको जो CHA का एक डॉक्यूमेंट्स भी दिया है। CHA जो सर्विस देता है मेरे को, जो मेरे बिहाफ में काम करता है पूरा। मान लीजिए जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता है पूरा CHA मान लीजिए एक ब्रोकर के एजेंट के तरफ वो काम करता है। और ये जो देख रहे हो आप लॉजिस्टिक, ये आपका शिपिंग लाइनर का बिल है, देख पाओगे आप इसमें सब सारा सब कुछ लिखा है, ये भी डॉलर में बिल है। थोड़ा मैं पॉज कर देता हूँ मैं अभी। आ गया। देखिए इसमें पूरा डॉलर में बिल है पूरा। जो सी फ्रेट चार्जेस होता है, ओशियन फ्रेट चार्जेस, सी फ्रेट चार्जेस है, देखिए इसमें 623 पार्ट रेट इसमें डाल के रेट किया है, कोट किया है इसमें। टोटल इनवॉइस वैल्यू कितना है उस हिसाब से। इसमें ये जो ग्लोबल ग्लोबल ओशियन लॉजिस्टिक, ये भी सारा इंपोर्ट रिलेटेड बिल होता है, इसमें सब कुछ डॉलर में किया है। ये आपका इनकम टैक्स का फॉर्मेट है। मान लीजिए आप ITR 1, ITR 2 एंड ITR 4 जब आप फाइल करोगे, फाइल करने से पहले आपको एक कॉम्पिटिशन भी प्रिपेयर करना होता है, तो उसका ही पूरा फॉर्मेट है इसमें दिया है। ये पूरा कॉम्पिटेंस शीट है, इसमें पांचों हेड का इनकम आ गया। इसमें इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम PGBP प्रोविडेंट गेन बिजनेस प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का भी एक। और इसमें पूरा दिया है, इसमें पूरा एडवांस टैक्स कैलकुलेशन, कितना डिडक्शन आपको मिलेगा, ठीक है, उस हिसाब से पूरा कैलकुलेशन है। मान लीजिए आपका एडवांस टैक्स शॉर्टफॉल हुआ है, ठीक है, उस हिसाब से आपको कितना लेट फाइन लग गया आपका, ठीक है, शॉर्टेज के ऊपर कितना इंटरेस्ट लग गया आपको, तो उस हिसाब से पूरा कैलकुलेशन है। और एडवांस टैक्स में आपका जो 4 इंस्टॉलमेंट में जो आपका जो एक इंस्टॉलमेंट जाता है एडवांस टैक्स का, तो उस हिसाब से पूरा कैलकुलेशन भी किया लिया। और उस हिसाब से इसमें मान लीजिए कुछ इंटरेस्ट लग गया आपका, शॉर्टफॉल हुआ है, तो उस हिसाब से कैलकुलेशन भी हो जाएगा इसमें। और आपका जो टैक्स कैलकुलेशन, आपका न्यू टैक्स डिज़म एंड ओल्ड टैक्स डिज़म का पूरा कैलकुलेशन है इसमें।
वो भी आप कंपेयर करके देख सकते हो कौन सा आपका बेनिफिट होगा। उसके बाद आपका इनकम फ्रॉम सैलरी या इनकम फ्रॉम, इसमें आपका ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम में दिया है। उसके बाद आपको हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में क्या है कैलकुलेशन, इसका फॉर्मेट पूरा दिया है इसमें। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, उसका भी पूरा फॉर्मेट दिया है इसमें। और कैपिटल गेन का जो कैलकुलेशन होता है, और कैपिटल गेन में आपका एक लैंड एंड बिल्डिंग का भी है, ठीक है, उसका भी एक इंडेक्स, कॉस्ट ऑफ इंडेक्स, जो कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स बोलते हैं, CII उसको बोलते हैं, उसका हिसाब से पूरा कैलकुलेशन इसमें पूरा किया है इसमें। PGBP का पूरा कैलकुलेशन इसमें किया है, ठीक है। और TDS का भी एक है, TCS का भी एक, TL का भी एक इसमें, और बैलेंस शीट का भी एक इसमें। और एनेक्सर इसमें भी आपका डेप्रिसिएशन का हो गया, इसमें आपका डेप्रिसिएशन दिया है। और आपका शॉर्ट, जो मान लीजिए लॉस हुआ है तो लॉस सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड का भी दिया है इसमें। ये जो फॉर्मेट, एक्सेल फॉर्मेट आप देख रहे हो, ये आपका GST ऑडिट के लिए। GST ऑडिट में जैसे कि GST 1 के साथ बुक्स का रिकॉन्सिलेशन होता है एक्सेल का, और GST 2 के साथ आपका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का भी, वो भी एक रिकॉन्सिलेशन होता है, उसका एक फॉर्मेट इसमें दिया है इसमें। अभी जो मैं ओपन किया है, ये आपका इंपोर्ट कॉस्टिंग, इंपोर्ट गुड्स जो बाहर से जो परचेस कर रहे हो आप इंपोर्ट का, उसका जो कॉस्टिंग कैलकुलेशन होता है, पूरा डिटेल्स इसका में दिया है, देख पाओगे आप। इसमें आप देखोगे, आप पैराकोड जो लिमिटेड है, इसमें आपको सिर्फ डालना होगा डॉलर में कितना क्या रेट है, उस हिसाब से आपका करेंसी में कितना चल रहा है, आपका 84 चल रहा है एक्सचेंज रेट, ठीक है, उस हिसाब से क्या कॉस्टिंग हो रहा है वो इसमें कैलकुलेट हो जाएगा। इसमें क्या प्रॉफिट आ रहा है, आपका कैस्ट कस्टम ड्यूटीज़ कितना है, आपका सोशल वेलफेयर चार्जेस कितना है, पूरा सब कुछ इसमें आ जाएगा। और टैक्सेबल वैल्यू कितना है इसमें, ठीक है, इसमें सब कुछ आ जाएगा इसमें। और प्रॉफिट कितना आ रहा है इसमें, प्रॉफिट मार्जिन कितना हो रहा है, हाँ, उस हिसाब से सब कुछ आ जाएगा इसमें। ये पूरा एक कॉस्टिंग कैलकुलेशन डेटा शीट है इसमें। ये पूरा इसमें पूरा फॉर्मूला अटैच किया है सब कुछ एकदम। आपको सिर्फ इसमें डेटा पुटअप करना होगा। डेटा कैसे पुटअप करोगे आप, आपको बिल ऑफ एंट्री देखना होगा, और बिल ऑफ एंट्री देख देख के आपको कितना क्वांटिटी है, और बिल ऑफ एंट्री में आपको डॉलर में ही आपको रेट मेंशन होगा, उस हिसाब से उसमें पुटअप कर देना होगा। उस हिसाब से आपका USD में कितना वैल्यूएशन आ रहा है उसमें आ जाएगा इसमें। और एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है आपको, वो भी बिल ऑफ एंट्री में मेंशन किया है, वो भी देख के आपको इसमें पुटअप कर देना होगा उस हिसाब से। इसमें ये जो मेंशन किया है, ये आपका अदर्स चार्जेस है। मान लीजिए ओशियन फ्रेट चार्जेस हो गया, कस्टम ड्यूटीज़ हो गया, इंश्योरेंस चार्जेस CHA हो गया, सिस्टम CHA मतलब कस्टम क्लियरेंस हाउस जो इसको बोलते हैं, और वेयर हाउस चार्जेस, ठीक है, ये आगे आपका टोटल कॉस्टिंग वैल्यू कितना आ गया, आपका लैंडिंग कॉस्टिंग कितना आ गया, पूरा मैच हो रहा है, मतलब आपका जो ये जो कैलकुलेशन है एकदम प्रॉपर है। इसमें आप देख पाओगे जैसे कि USD में कितना आ रहा है, और इसमें INR जो इंडियन करेंसी में कितना हो रहा है, इनवॉइस वैल्यू इसमें आ गया, और रेट पर यूनिट आपका इंडियन करेंसी में आ गया आपका। और एडिशनल एक्सपेंसेस पर यूनिट बेस्ड ऑन क्वांटिटी, पर क्वांटिटी में एडिशनल कितना एक्सपेंसेस हुआ है, वो भी इसमें आ गया। और आपका जो इसमें लैंडिंग कॉस्ट का कितना वैल्यू आ रहा है पर यूनिट, ठीक है, पर आइटम कॉस्ट, और टोटल लैंडिंग कॉस्ट वैल्यू कितना आ गया आपका, और सेल कितना प्राइस में आप पर यूनिट कितना सेल प्राइस हो रहा है, उस हिसाब से आपका कैलकुलेशन हो रहा है इसमें। कस्टम ड्यूटीज़ इसमें 7.5% आपका लग गया कस्टम ड्यूटीज़ रेट आपका। और इसमें कितना प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है, वो भी पूरा इसमें आ गया। ये एक फॉर्मेट में बना दिया मैंने। इसमें आप देख पाओगे कैसे क्या एक पेमेंट वाउचर होता है, जो मान लीजिए जो कैश में परचेस सेल हो रहा है, कैश में आप पेमेंट कर रहे हो, उस हिसाब से मेंटेन करना होता है, जो इसको पेमेंट वाउचर एंड रिसिप्ट वाउचर इसको बोलते हैं। ये जो आप डेटा शीट देख रहे हो आप अभी, ये आपके EPFO रिटर्न फाइलिंग के लिए काम में आता है। हर एक मंथ में एक PF रिटर्न होता है, ये PF रिटर्न का एक डेटा शीट फॉर्मेट है। ये आपका एक, ये जो अभी मैं ओपन किया है, ये आपका एक रिकॉन्सिलेशन फॉर्मेट है GST 2 के साथ। आपका बुक्स का जो क्या डेटा मिसमैच आ रहा है, उसका भी पूरा फॉर्मेट है। ये GST नंबर के हिसाब से और बिल नंबर के हिसाब से आपका मैच हो रहा है। इसमें आप देख पाओगे, जूम किया मैंने, इसमें आपका GST 2A का डेटा आ गया, आपका टैली प्राइम में क्या क्या शो हो रहा है, उस हिसाब से क्या डिफरेंस आ रहा है आपका। इसमें रिमार्क्स में मेंशन कर दिया मैंने,
मैच बोल के जो मैच हो गया, इसका पूरा डेटा शीट, इसमें पूरा डेटा क्या करना होता है, मार्च करना होता है इसमें एक फॉर्मेट के हिसाब से। अ, और इसमें सप्लायर का डेटा है, आपका GST और 2A का डेटा है, पूरी इसी से आपका पाइवट टेबल बन गया आपका। इसी से आपको सिर्फ डेटा पुटअप करना होगा और रिफ्रेश करना होगा, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन भी हो जाएगा आपको। अभी जो शो किया है मैंने, ये आपका ESIC कंप्यूटेशन डेटा शीट फॉर्मेट, जो हर मंथ में एक ESIC कंप्लायंस रिटर्न फाइलिंग होता है, उसका एक डेटा शीट फॉर्मेट है। इसमें आपको डेटा पुटअप करना होता है, IP नंबर इसमें मेंशन करना होता है, उस हिसाब से इसमें IP नेम और कितना डेज वो काम किया, वर्किंग डेज कितना है, उसका मंथली ग्रॉस सैलरी कितना है, और मान लीजिए कोई एब्सेंट हुआ है, मान लीजिए पूरा मंथ काम किया ही नहीं, उस हिसाब से इसमें कोड भी डालना होता है इसमें। ये जो आप देख रहे हो, ये आपका GST रिकॉन्सिलिएशन का फॉर्मेट, डेटा शीट फॉर्मेट है GST रिकॉन्सिलिएशन के लिए। इसमें आपका GST आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई जीरो रेटेड और RCM बेसिस में ये पूरा कैलकुलेशन डेटा शीट फॉर्मेट है इसमें। और GST और 1 में कितना क्या शो हो रहा है, ठीक है, उस हिसाब से बुक्स में क्या शो हो रहा है मेरा, और GST और 1 के साथ 3B में क्या डिफरेंस आ रहा है, उस हिसाब से ये जो डिफरेंस कॉलम है इसमें पूरा फार्मूला अटैच किया है। इसमें आपको सिर्फ डेटा पुटअप करना होगा, क्या डिफरेंस है वो आपको शो हो जाएगा इसमें। और ये आपका TDS डेटा शीट, ये आपका TDS डेटा शीट फॉर्मेट है, जो TDS ऑन अदर देन सैलरी के लिए काम में आता है। जो TDS ऑन अदर देन सैलरी में आपका सेक्शन 194C और आपका TDS ऑन पेमेंट के लिए होता है, TDS ऑन कॉन्ट्रैक्टर के लिए TDS सेक्शन 194C। और जो सेक्शन 194I सब सेक्शन भी ये हो आपका लैंड ऑन बिल्डिंग, लैंड ऑन बिल्डिंग के लिए कैलकुलेशन होता है पूरा। इसमें पूरा फॉर्मेट दिया है इसमें, जैसे कि नेम, सीरियल नंबर, पैन कार्ड, नेचर ऑफ पेमेंट, इनवॉइस, डिडक्शन डेट, TDS अमाउंट, सब कुछ दिया है इसमें। इस फॉर्मेट के हिसाब से इसमें मेंटेन करना होता है, उस हिसाब से इसमें रिटर्न फाइलिंग भी होता है हार्ड क्वार्टर। ये आपका PF जो रिटर्न फाइलिंग होता है उसका भी एक लेट फीस एंड डैमेज चार्जेस होता है। मान लीजिए आप PF का रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट होता है 15th ऑफ एवरी मंथ, मान लीजिए आप उसके बाद आप फाइल कर रहे हो, तो उस टाइम आपको डैमेज चार्जेस प्लस इंटरेस्ट आपको पे करना होगा। ये आपका फॉर्म 16 का फॉर्मेट है। फॉर्म 16 का फॉर्मेट आपको TDS ऑन सैलरी के लिए लगता है। TDS ऑन सैलरी के लिए पूरा कैलकुलेशन होता है, उसमें कितना TDS डिडक्शन हुआ है, कितना सैलरी है, पूरा ईयरली बेसिस में। ईयरली में एक ही बार सारा फुल ईयर में एक ही बार जनरेट होता है TDS ऑन सैलरी के लिए फॉर्म 16। और ये देख देख के आपको रिटर्न फाइलिंग करना होता है। जो ITR 1 होता है, ITR 2 होता है, जो सैलरी के इनकम फ्रॉम सैलरी के लिए वो फाइल होता है इसका। अभी जो मैं ओपन किया है मैंने, ये आपका सैलरी स्टेटमेंट है, सैलरी पेरोल डेटा शीट फॉर्मेट है। इसमें आपको सब कुछ कर पाओगे, इसमें अटेंडेंस भी तो सब कुछ रेडी है इसमें। इसमें आप प्रेजेंट, P फॉर प्रेजेंट, एट फॉर लेट, H फॉर हाफ हो गया आपका, A फॉर एब्सेंट हो गया, और W फॉर वीक हो गया आपका। उस हिसाब से आपको इसमें डालना होगा आपको, और उस हिसाब से आपका ग्रॉस सैलरी कितना है आपका, उसे कितना डेज, जो डेज कैलकुलेशन हुआ है पूरा, उस जो ग्रॉस सैलरी है इसमें, जो नेट सैलरी जो कैलकुलेशन हो रहा है डेज के हिसाब से होगा। और इसमें सारा कुछ डिडक्शन भी है, जो PF का कितना डिडक्शन हुआ है, ESIC का कितना डिडक्शन हुआ है, P टैक्स का कितना डिडक्शन हुआ है, उसके अगेंस्ट मान लीजिए PF है कि नहीं। ये मतलब जैसे ही ES करोगे आप, इसमें कैलकुलेशन हो जाएगा इसमें। मान लीजिए मैं ES कर देता हूँ मैं इसको, उस हिसाब से इसमें कैलकुलेशन हो गया, और उस हिसाब से इसमें क्या जो सैलरी सीट है वो भी कैलकुलेशन हो जाएगा, ऑटोमेटिक सैलरी सीट भी जनरेट होगा इसमें। मान लीजिए फास्ट रिकॉर्ड, इसमें मान लीजिए मैं 6 डाल दिया मैंने, उस हिसाब से इसमें जनरेट भी हो जाएगा। जो मैंने ओपन किया है ये आपका एक इनवॉइस ट्रैकिंग फॉर्मेट है, इनवॉइस ट्रैकिंग फॉर्मेट विथ एजिंग एनालिसिस।
और वो भी इसका एक पार्ट है, कितना अमाउंट डिडक्ट हुआ है, ओरिजिनल इनवॉइस वैल्यू कितना था, डेबिट नोट कितना हुआ है, टीडीएस कितना डिडक्ट हुआ है, उसके बाद आपका एडजस्टेड वैल्यू कितना हो रहा है, उसके बाद आपका पेमेंट आया कि नहीं। ठीक है, उसी हिसाब से पूरा कैलकुलेशन होता है इसमें पाइवट टेबल भी दिया है। ठीक है, पाइवट टेबल के हिसाब से आप एनालिसिस भी कर सकते हो इजीली। ये जो आप देख रहे हो ये आपका एक जेम टेंडर होता है। टेंडर का एक ईएमडी होता है, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट होता है। तो वो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट का एक फॉर्मेट है। जो डेटा शीट फॉर्मेट आप देख रहे हो ये अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, मतलब टेंडर के अगेंस्ट में कितना ईएमडी डिपॉजिट किया है, वो अभी तक आया कि नहीं, वो पूरा ट्रैकिंग रिकॉर्ड है। ठीक है, टेंडर के हिसाब से एक ट्रैकिंग रिकॉर्ड होता है। दोनों अलग चीज़ है, एक ईएमडी होता है और एक एसडी होता है। ईएमडी मतलब अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, एसडी होता है आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट का फाइल होता है, मान लीजिए आपका ऑर्डर मिल गया आपको, आपका जो डिलीवरी है वो आप लेट हो रहा है, आपको डिले हो रहा है, तो उस टाइम आपको एसडी भरना होगा आपको। और ईएमडी टेंडर फाइल करने के टाइम आपको ईएमडी फाइल करना होगा है। ये जो डेटा शीट फॉर्मेट आप देख रहे हो ये आपका जीएसटी रिटर्न फाइलिंग के लिए बनाया मैंने। जो जीएसटी एक मंथली जो कॉम्पिटेंस शीट होता है, जीएसटी मंथली जो कॉम्पिटेंस शीट होता है, जो रिटर्न फाइलिंग करने से पहले आपको एक कॉम्पिटेंस शीट भी चाहिए, क्योंकि वो उसका एक सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड भी होता है। तो सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड का पूरा प्रोसेस मैंने इसमें दिखाया मैंने। और इस जो प्रोसेस जो सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड होता है, इस हिसाब से आपको टैली में हर एक महीने आपको एक एंट्री भी पास करना होता है, तब भी मैच करेगा। आपको टैली में जो बैलेंस हो रहा है और आपका जो पोर्टल में जीएसटी पोर्टल में जो बैलेंस हो रहा है तभी उसको मैच होगा। मान लीजिए आप सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड की एंट्री आप छोड़ दे रहे हो, आप हर एक मंथली आप नहीं कर रहे हो, तो उस हिसाब से मैच भी नहीं होगा आपको, तो पोर्टल के साथ आपका जो बुक्स का वो मिसमैच आ जाएगा। अभी जो है फॉर्मेट आप देख रहे हो ये आपका टीडीएस ऑन सैलरी कैलकुलेशन डेटाशीट फॉर्मेट है। इसमें आपका पूरा सैलरी कैलकुलेशन हो जाता है, बेसिक प्लस एचआर इनकम ऑफ सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसमें बहुत सारा डिडक्शन है जो 80C से 80U तक है, वो डिडक्शन इसमें कैलकुलेशन किया है। और उस हिसाब से आपका टीडीएस टैक्स कैलकुलेशन भी होता है, टैक्स कैलकुलेशन फॉर ओल्ड टैक्स रिजम एंड टैक्स कैलकुलेशन फॉर न्यू टैक्स रिजम के लिए, दोनों के लिए बनाया मैंने इसमें। और उस हिसाब से आपका टीडीएस कितना कैलकुलेशन हो रहा है, पेंडिंग मंथ कितना है। मान लीजिए आपका टीडीएस डिडक्शन हुआ ही नहीं स्टार्टिंग मंथ से, आप मान लीजिए आप लास्ट 4 मंथ में आपका पूरा डिडक्शन होगा टीडीएस का, उस हिसाब से पूरा कैलकुलेशन हुआ है इसमें। टीडीएस मंथली टीडीएस डिडक्शन कैलकुलेशन है, एक टीडीएस डिडक्शन कैलकुलेशन डेटा शीट फॉर्मेट है इसमें। इसमें सब कुछ फॉर्मूला अटैच किया है, ऑटोमेटिक पूरा कैलकुलेशन भी हो जाएगा इसमें। ये भी एक आपका टीडीएस कैलकुलेशन डेटा शीट फॉर्मेट, टीडीएस ऑन सैलरी के लिए बनाया मैंने। इसमें भी आपका एम्प्लॉय डिटेल्स आ गई आपका इसमें, उसके बाद आपका इनकम फ्रॉम सैलरी में आपका बेसिक डीए, एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस, इनकम फ्रॉम सैलरी का पूरा पार्ट आ गया इसमें। पीएफ कितना डिडक्शन हो रहा है, उस हिसाब से आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कितना इनकम शो हो रहा है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस कितना हो रहा है आपका, और आपका जो डिडक्शन हो गया इसमें पूरा पार्ट आ जाएगा। और इनकम जो डिडक्शन पार्ट है, इनकम फ्रॉम ओल्ड टैक्स रिजम के लिए बनाया मैंने, ओल्ड टैक्स रिजम के लिए अप्लाई होता है। उस हिसाब से आपका जो ओल्ड टैक्स रिजम में कितना टैक्स कैलकुलेशन हो रहा है, टैक्स लायबिलिटी कितना शो हो रहा है, और उस हिसाब से आपको इनकम फ्रॉम न्यू टैक्स रिजम में कितना टैक्स लायबिलिटीज हो रहा है उसको आप कंपेयर करके देख सकते हो। उस हिसाब से आपका कितना टीडीएस डिडक्ट होगा, उसका पूरा कैलकुलेशन डेटा शीट प्रोसेस है इसमें। इसमें सब कुछ फार्मूला मेंशन किया है, ऑटो कैलकुलेट भी हो जाएगा इसमें। इसमें अब एक डेटा शीट फॉर्मेट है, इसमें आप एक प्रोडक्ट वाइज आइटम वाइज एक एनालिसिस भी कर सकते हो। एमआईएस रिपोर्ट डेटा शीट फॉर्मेट है, इसमें आप देख सकते हो पूरा। मान लीजिए मैं नाम प्रोडक्ट का नाम चेंज कर दिया मैंने, उस हिसाब से जो ईयर ऑन ईयर बेसिस में आप कंपेयर करके देख सकते हो क्या ग्रोथ हो रहा है, क्या ग्रोथ नहीं हो रहा है, उस हिसाब से आपका डेटा शीट फॉर्मेट है इसमें। मान लीजिए रिबॉक का क्या ग्रोथ है, करंट करंट ईयर एंड लास्ट फाइनेंशियल ईयर का कितना क्या ग्रोथ चल रहा है, उस हिसाब से आप प्रोडक्ट वाइज आइटम वाइज आप एनालिसिस करके आप देख सकते हो आप इसमें। ये एक एमआईएस रिपोर्ट डेटा शीट फॉर्मेट है। ये आपका एक इनवॉइस का फॉर्मेट है, डिलीवरी चलन और इनवॉइस के लिए फॉर्मेट बनाया मैंने।
पे एक पेमेंट वाउचर है, जो मान लीजिए आप कैश में परचेस कर रहे हो, कैश में थोड़ा पेमेंट कर रहे हो, तो उस टाइम आपको एक पेमेंट वाउचर भी चाहिए रिकॉर्ड के लिए। जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग होगा तो उस टाइम आपको आपके पास एक रिकॉर्ड भी होना चाहिए, जो कैश में जो आप पेमेंट की हो, जो परचेस की हो कैश के थ्रू, तो वो आप रिकॉर्ड के लिए आप ये यूज़ कर सकते हो। ये एक डेटा शीट फॉर्मेट है, पेमेंट वाउचर इसको बोलते हैं, पेमेंट और रिसिप्ट वाउचर।